औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। इस वीडियो में आप देखिए एक शिप है जो कि पोजीशन ए से पास होती है और पोजीशन बी से पास और हो जाती है। अब पोजीशन ए पे हम सपोज करते हैं कि उसकी वेलोसिटी वी आई थी, जबकि पोजीशन बी पे उसकी वेलोसिटी वी है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है ग्रेजुअली, इंक्रीज हो रही है ये भी हम सपोज कर सकते हैं, और डिक्रीज हो रही है ये भी सपोज किया जा सकता है। अब ए से बी तक जो उसका टाइम रिक्वायरमेंट है वो हम सपोज कर लेते हैं कि टी है, यानी उसने टाइम टी लिया ए से बी तक पहुंचने में। और डिस्टेंस ए से बी तक हम सपोज करते हैं एस। एस बेसिकली एब्रीवेशन है स्पेटियम का, एक लैटिन वर्ड है स्पेटियम, जिसका मतलब ये है कि दो पॉइंट्स या दो ऑब्जेक्ट्स या दो किसी भी पोजीशंस के दरमियान जो स्पेस है उनके दरमियान, उसको स्पेटियम कहते हैं, और इसीलिए डिस्टेंस को भी स्पेटियम की एब्रीवेशन से रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो सपोज करें टाइम टी टेकन बाय द बॉडी, इन इस केस में तो शिप है, फ्रॉम ए टू बी, और डिस्टेंस जो कवर हुआ दैट इज एस। तो हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करनी है, जो कि रिलेट करती है वी आई टी एस और वी एफ और एक्सीलरेशन को। अब देखिए नेक्स्ट हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे, लेकिन इसको प्रूव करने से पहले ज़रूरी है कि हम ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि इस इक्वेशंस में जो बेसिक फार्मूला यूज होना है या रिलेशंस यूज होनी है वो कौन कौन सी हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट है आपके पास अ, एक ट्राइपीजियम, जो कि जिसकी डेफिनेशन ये है कि फ्लैट क्लोज्ड शेप। क्लोज्ड शेप ऐसी शेप को कहते हैं जिसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट यानी बाउंड्री का आपस में ज्वाइंट हो। जैसे कि क्लोज्ड है, आप एल एम एन ओ एल, यानी ये पूरी बाउंड्री की जो लाइन है ये सारी की सारी क्लोज्ड है, कहीं से भी ये ओपन नहीं है। जस्ट लाइक जैसे अगर यहाँ से कट हो और एल और क्यू के दरमियान बीच में गैप आ जाए तो ओपन शेप होगी। तो इसकी फोर स्ट्रेट साइड्स हैं, जिनमें से वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है, और जबकि अदर जो टू साइड्स हैं वो अनपैरेलल है, ठीक है, वो पैरेलल नहीं है आपस में। तो जो पैरेलल साइड्स है वो एम एल और एन ओ है, ये दो साइड्स। अब देखिए द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्राइपीजियम्स आर नोन एज द बेसिस, यानी ये दो साइड जो पैरेलल हैं एल एम और ओ एन, इनको हम बेस कहेंगे। एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड लेग्स, जो कि आपके पास इसमें एम एन ये और एल ओ, ये अपोजिट साइड्स है, ये पेयर ऑफ साइड्स हैं जो कि नॉन पैरेलल हैं, जो पैरेलल नहीं है। तो इस शेप को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जब कभी भी ट्राइपीजियम हम कंसीडर करेंगे तो उसके टू साइड्स, अपोजिट साइड्स, फोर पेयर, टू पेयर में से वन पेयर यानी एल एम और एन ओ, ये हमारे पास पैरेलल होंगी, या और भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इसमें जो शेप में वो यही है कि पैरेलल जो साइड है एल एम और एन ओ, एम एल भी कह सकते हैं, एल एम भी यूज कर सकते हैं, क्यू एन भी ले सकते हैं, आप एन ओ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जो पैरेलल साइड्स है रिमेंबर कि ये हमारे पास बेस कहलाती है, और जो अनपैरेलल है, नॉन पैरेलल साइड्स हैं, उन्हें हम कहते हैं लेग्स। तो इस शेप को अंडरस्टैंड कीजिए, और नेक्स्ट हम इसमें जो इससे रिलेटेड जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एरिया है, उसको उसके फार्मूले को अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड। अब एरिया अगर हमने फाइंड आउट करना हो किसी भी ट्राइपीजियम का, तो उसमें आप देखिए ये फार्मूला यूज होता है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाइड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब जो पैरेलल साइड्स हमने ली थी प्रीवियस स्लाइड में वो आपके पास, ये है पर्पल कलर और ये रेड कलर में, ये दोनों साइड्स पैरेलल है।
तो सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स मीन कि ए और बी को ऐड करना है आपने और 2 से डिवाइड कर देना है, और इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब देखिए ए और बी ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ए लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है और बी भी लेंथ को। इसी तरह डिस्टेंस भी इन पैरेलल साइड के दरमियान लेंथ को डिस्टेंस रिप्रेजेंट डी कर रहा है। तो अब आप देखिए ए और बी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और डिस्टेंस बिटवीन जो पैरेलल साइड है उससे आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी। ए और बी सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स है और डी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स है। इसको आपने याद रखना, इसकी एप्लीकेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिस्टेंस या एरिया फाइंड आउट करने के, लेकिन इस केस में या इस इक्वेशन में मैंने ट्राइपीजियम के एरिया का फार्मूला अप्लाई किया। अब इसके अलावा एक और फार्मूला भी याद रखने की जरूरत है, उसकी भी एप्लीकेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। वो ये बेसिक है आपके पास आइडेंटिटी, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। अब अगर यही फार्मूला हम अप्लाई करें इस एक्सप्रेशन पे, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें रिक्वायर्ड होगा और जिस पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें भी सेम यही सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। देखिए वी एफ प्लस वी आई, यानी ए प्लस बी, ए की वैल्यू वी एफ और बी की वैल्यू वी आई है। इसी तरह नेक्स्ट फैक्टर जो आपके पास है सेकंड फैक्टर, इसमें भी ए की वैल्यू वी एफ और बी की वैल्यू वी आई, यानी सेम है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों फैक्टर्स में सेम है। पहले फैक्टर में प्लस साइन है इन दोनों टर्म्स के दरमियान, जबकि दूसरे फैक्टर में नेगेटिव है। तो इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। यही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन पे, जो कि वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये इसकी भी एप्लीकेशन होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में इस फार्मूले की, तो इसे भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो असल में मैं यही चाह रहा था कि फार्मूले में जब इसकी एप्लीकेशन हो उससे पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, इसको एप्लीकेशन के जो है उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड कर लें। अब देखिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं, जो कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर की इक्वल है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले कंसीडर बॉडी मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि शिप है जो कि पोजीशन ए से मूव करती है, तो उस वक्त पोजीशन ए पे उसकी वेलोसिटी वी आई है। जब वो बी को क्रॉस करती है, पोजीशन बी से पास ओवर होती है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। अब जो टाइम टेकन बाय द शिप या बॉडी ऑब्जेक्ट का वो ए से बी तक, वो हम सपोज कर लेते हैं टी। ये आपके पास टी है। अब देखिए चूंकि वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंज हो रही है, तो उसमें उसका एक्सेलरेशन भी होगा। हम उस एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन द ग्राफ बाय द लाइन ए बी। ये अब ग्राफ नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट जो आपके पास है, the slope of the line AB is equal to the acceleration A of the body A of the body ship जो हमने सपोज की। अच्छा, ये स्लोप ऑफ द लाइन जो ए बी की डायग्राम में है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों ये स्लोप हम एक्सीलरेशन के इक्वल देते हैं। तो अब इसमें मैं इससे प्रूव या एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर आपने ये प्रूफ देखना हो, इसकी बेसिक फिलॉसफी समझनी हो कि क्यों ये एक्सीलरेशन की इक्वल लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए पी, तो वो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है एस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी डी अंडर ग्राफ ऑफ ए बी। दैट इज, ये देखिए नीचे एक्सप्रेशन में बेसिकली एरिया अंडर ग्राफ ये इक्वल टू है हमारे पास डिस्टेंस के। इससे भी मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ही प्रूव किया था कि इस एरिया को हम क्यों इक्वल टू डिस्टेंस के लेते हैं। तो अगर उसे आप चाहें देखना तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को।
स्लाइड उसमें वीडियो में। अब आइए यहाँ पे देखें, जब बॉडी ए से पास हो रही हो उस वक्त उसकी वेलोसिटी वी आई थी। सपोज करें ये आपके पास स्पीड एक्सिस है जो कि वाई एक्सिस पे हमने कंसिडर किया, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम दे दिया। तो ओ पे यानी जब स्टॉप वॉच ऑन की, जीरो टाइम था उस वक्त, शिप जब गुजरी पॉइंट ए से, तो उस वक्त उसकी स्पीड थी वी आई। अब टाइम टी पास होने के बाद तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो इंक्रीज हुई, और वो पोजीशन बी से रिप्रेजेंट करेंगे टाइम, चूंकि टाइम भी तो पास हो रहा है, तो टाइम जीरो से स्टार्ट हुआ और डी तक पहुंचने में कुछ टाइम टी लगा। उस वक्त उसकी स्पीड थी वी एफ, जो कि पॉइंट बी पे है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपके पास वी एफ के इक्वल है। अब देखिए, अगर हम कंसिडर करें एक रेक्टेंगल, ये ओ ए सी डी, तो इसमें आप देखें कि ओ ए वी आई के इक्वल है, और बेसिकली ओ ए सी डी ओ एक रेक्टेंगल है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल है। इसका ये मतलब है कि ओ ए की अपोजिट साइड डी सी है, और ये लाजमी बात है, इक्वल है, पैरेलल ग्राउंड है। अब वी आई अगर है ओ से ए, तो डी सी भी तो ओ ए के इक्वल ही है, तो इसलिए हम सी डी को भी वी आई लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह ओ से लेके यहाँ तक ये जो पोजीशन आपको नजर आ रही है बी के एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे, जहाँ पे ग्रीन एरो है, यहाँ पे उसकी स्पीड भी है हुई जब वो डी पॉइंट पे पहुंचा। टाइम जो है डी पॉइंट तक टाइम जो है वो टी है। टी टाइम वाज टेकन बाय द शिप और द बॉडी। तो डी पे उसकी वेलोसिटी जो थी वो बी पॉइंट से रिप्रेजेंट की है मैंने, और ये वी एफ के इक्वल है। अब देखिए, हमें बेसिकली बी सी चाहिए। अब बी सी फाइंड आउट अगर करना हो तो बी से डी तक जितनी वेलोसिटी है, हम उसमें से सी डी को माइनस कर दें, तो हमारे पास सी डी के दरमियान जो वेलोसिटी चेंज आई है वो आएगी। यानी जो ए पोजीशन पे अगर उसकी वेलोसिटी हम सपोज करें 50 है, और टाइम टी पास हुआ, उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो आ गई 80। तो अब 80 और 50 में, 80 में से 50 को माइनस करना पड़ेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास ए से बी के दरमियान की स्पीड आ जाएगी बी से सी तक। इसी तरह अब देखिए, ओ ए सी डी ओ, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसमें ए सी क्या है, ये आपके पास टी के इक्वल है, क्योंकि ए सी अपोजिट साइड है ओ डी के। अब हमारे पास दो साइड्स हैं, अब देखिए ओ ए और डी बी, ये टू साइड्स पैरेलल है आपस में। और अगर हम कंसीडर करें दूसरी शेप ओ ए बी और डी, तो ये हमारे पास ट्राइपीजियम बनती है। ट्राइपीजियम की जो टू साइड्स हैं पैरेलल, वो ओ ए और बी डी हैं, ये इन्हें हम कहेंगे बेसिस। जबकि नॉन पैरेलल साइड्स ट्राइपीजियम की जो है वो ए बी और ओ डी है, ये कहलाएंगी लेग्स। अब देखिए, ओ ए जो है ये आपके पास वी आई, फिर बी डी पॉइंट पे जब टाइम टी पास हुआ, तो डी पे बी जो पॉइंट आएगी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए वी एफ हो जाएगी। तो ए को बी से ज्वाइन करेंगे तो ए बी लाइन आएगी। अब ए बी लाइन के जो स्लोप है उसे हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, वो एक्सीलरेशन ए के इक्वल है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया अंडर दिस ग्राफ, यानी ए बी के नीचे, ये सारा नीचे जो आपके पास है इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। और फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का। तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं एरिया। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइपीजियम ओ ए बी डी। अब ये डिस्टेंस को हमने एस से रिप्रेजेंट किया। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का फार्मूला लगाया सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ओ ए और बी डी, ये हमारे पास पैरेलल साइड्स है, उसका सम डिवाइडेड बाय 2, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स आप देखिए ओ ए और बी डी या डी बी, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ओ डी इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड, ओ डी।
और ओडी किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है, यानी दोनों टाइम के इक्वल है। अब देखिए टू जो राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, अब जब इसे हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे इक्वालिटी के, तो ये एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू ए डी प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। अब इस इक्वेशन के प्रूफ के लिए ये प्रोसेस आपने करना है कि दोनों साइड्स को, ये आपके पास है बी सी ओवर ओ डी, इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अब देखिए ओ डी और ये ओ डी, ये दोनों क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी। अब बी सी ओ डी, बी सी आपके पास ये है परपेंडिकुलर, और ए सी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में बेस है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री एंगल है। तो इसकी रेशो को हम स्लोप कहते हैं ए बी लाइन का, जो कि एक्सीलरेशन ए के इक्वल है। तो बी सी ओवर ओ डी को हमने रिप्लेस किया ए से, ये आपके पास ए है, ये आपके पास ए, जो कि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। इसका प्रूफ भी इस मैं पहले बता चुका हूँ कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने बताया कि हम इसको स्लोप ऑफ ए बी लाइन को एक्सीलरेशन के इक्वल किस तरह लेते हैं। अब आइए राइट साइड पे ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाई बी सी, ओ डी तो कैंसिल हो गया, रिमेनिंग जो आपके पास वैल्यू बची वो बी सी बची, बी सी आपने लिखा। अब देखिए ओ ए इक्वल टू वी आई, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ओ ए को हमने रिप्लेस किया वी आई से, प्लस बी डी, बी डी हमारे पास वी एफ के इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, मल्टीप्लाइड बाई बी सी। अब देखिए बी सी हमने जब कैलकुलेट किया था तो बी डी डिस्टेंस पे से बी डी जो रिप्रेजेंट कर रही है वी एफ को, फाइनल वेलोसिटी को, और बी सी जो रिप्रेजेंट कर रही है ये वी आई को रिप्रेजेंट कर, तो बी डी में से सी डी अगर माइनस करें तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आएगी। तो बी डी इज इक्वल टू एफ, और बी सी डी इज इक्वल टू वी आई। तो वी एफ में से वी आई माइनस कर दें इतना पार्ट, तो वो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा वी एफ माइनस वी आई। तो बी सी विल बी रिप्लेस, इस एक्सप्रेशन में ये बी सी को हम रिप्लेस कर देंगे वी एफ माइनस वी आई से। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए वी एफ माइनस वी आई से रिप्लेसमेंट होगी। अब ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस उसमें बताया था एक्सप्लेनेशन में कि वी एफ माइनस वी आई, वी आई प्लस वी एफ, हाँ इसमें एक और पॉइंट भी क्लियर कर लीजिए कि वी आई प्लस वी एफ को इंटरचेंज कर, वी एफ पहले लगा दें, वी आई बाद में लगा दें। अब देखिए ये एडिशन है, एडिशन पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ए प्लस बी और बी प्लस है। ये चेंज इसलिए किए कि ताकि ये फर्स्ट टर्म सेम हो जाए इन दो फैक्टर्स में, यानी ये आपके पास फैक्टर है फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट टर्म सेम हो जाए, ये ताकि आप ए और प्लस बी और ए माइनस बी की जो एप्लीकेशन आइडेंटिटी की या फार्मूले की वो कर सके, प्लस माइनस। तो फर्स्ट टर्म सेम है वी एफ, सेकेंड टर्म वी आई है दोनों फैक्टर्स में, फर्स्ट में प्लस साइन और सेकेंड में माइनस। तो इस पे हम अप्लाई कर देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला, यानी वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। बेसिकली ये जिन थ्री क्वांटिटीज को इंटररिलेट कर रही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो एक्सेलरेशन आपके पास, डिस्टेंस एस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इस तरह हम इसे प्रूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय द एप्लीकेशन ऑफ एरिया। और भी इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन चूंकि नाइन्थ की बुक में यही मेथड है इसलिए ये फिर मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट लक, ऑल स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।